नाज़रीन ग्रामी, आज हम सैर करेंगे ऐसे मुल्क की जिसका दुनिया के तकरीबन 80% हिस्से पर कब्जा था और आज तक 58 ममालिक ने इससे आज़ादी हासिल की है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक पर कब्जा इसी मुल्क का था। इसके बाद फ्रांस का, जिससे 26 ममालिक ने आज़ादी हासिल की, फिर रूस और स्पेन का, जिनसे 21 ममालिक ने आज़ादी हासिल की। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने वाला मुल्क इंग्लैंड में कभी दाढ़ी रखने पर भी टैक्स आयद था और आप हैरान होंगे 2010 तक यहाँ स्लेवरी सिस्टम था जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है, यानी आप गुलाम रख और ख़रीद सकते थे। इसके अलावा बहुत कुछ इंग्लैंड के शाही ख़ानदान के राजों से लेकर चीज़ फेस्टिवल, चार्ली चैपलिन झूठ बोलने वाला फेस्टिवल और यहाँ के लोगों के दिलचस्प व अजीब तर्ज माशरत के हालात व वाक़यात आपके सामने रखेंगे जिसे देख कर आप हैरान रह जाएंगे। ग्रेट ब्रिटेन या बरतानिया यूरोप में वाक़या तीसरा बड़ा मुल्क है। ये कमोबेश 100 आइसलैंड से मिलकर बना है। बुनियादी तौर पर ग्रेट ब्रिटेन 4 ममालिक का मजमुआ है, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड। यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, वलायत, द ग्रेट ब्रिटेन सब इसी के नाम हैं। अटलांटिक ओशन से जुड़ा इस मुल्क का कोई भी हिस्सा समंदर से ज़्यादा दूर नहीं। आप कहीं भी हों, समंदर आपसे 125 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। इसलिए यहाँ दर्जा हरारत कभी 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं गया। इसीलिए इसे एक ठंडा मुल्क भी कहते हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा बारिशें भी इसी मुल्क में होती हैं। आबादी के लिहाज से ये कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं। इसकी आबादी 67 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इसका रकबा 1,30,289 किलोमीटर है। ये अमेरिका से 74%, ऑस्ट्रेलिया से 59%, जबकि जापान से 3 गुना छोटा मुल्क है। इसे दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल मुल्क होने का भी एजाज़ हासिल है। इंग्लैंड में तकरीबन 25% लोग दीगर मुल्कों से आए हुए हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान के लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। आपको इंग्लैंड में हर चौथा रेस्टोरेंट इंडियन और पाकिस्तानी नजर आएगा, जबकि हर 5वां इंसान यहाँ किसी दूसरे मुल्क से मिलेगा। हर 5 साल बाद यहाँ कई इंडियन और पाकिस्तानी सियासतदान पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुंतखब होते हैं। मौजूदा लंदन के मीर मोहम्मद सादक पाकिस्तानी निजात हैं। नजरीन ग्रामी, बरतानिया के लोग बच्चा पैदा करने के लिए शादी के होने पर ज्यादा यकीन नहीं रखते। बस अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप इसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। मौजूदा वजीर आज़म बोरिस जॉनसन और उनकी अहलिया कैरी साइमंड्स गैर शादीशुदा पार्टनर्स हैं, जो कि वजीर आज़म हाउस 10 डॉनिक स्ट्रीट में रहते हैं। इंग्लैंड में हर साल कैम्ब्रिया के मकाम पर झूठ बोलने वाला फेस्टिवल भी मुनक्कद होता है। नाज़रीन ग्रामी, अपनी नौयत का दुनिया में वाहिद फेस्टिवल है जिसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट लायर फेस्टिवल भी कहते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग एक से बढ़कर एक झूठ बोलते हैं। जो झूठ सनसनी, दिलचस्पी और फनी हो, जज उसे विनर करार दे देते हैं, जबकि इस फेस्टिवल के जज खुद बहुत बड़े झूठे होते हैं। इस फेस्टिवल की दिलचस्प बात यह है कि सियासतदानों और लायर्स को इसमें शिरकत की इजाज़त नहीं होती। लोग ख्याल करते हैं कि ये दोनों पेशे खुद इतने झूठ बोलते हैं कि हर दफ़ा अगर मुकाबला हो तो यही जीत जाए। इसलिए इन दोनों तबकों को इस फेस्टिवल से बाहर रखा गया है। इसलिए अगर आप भी एक बहुत बड़े झूठे हैं तो आप इस मुकाबला को जीत कर अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। बरतानिया के लोग चाय के बड़े शौकीन हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले समझे जाते हैं। हर रोज़ 3 से 4 कप चाय पीना इनका मामूल है। 16वीं सदी तक इस मुल्क में छुट्टी वाले दिन हैट पहनना लाजमी था। नजरीन ग्रामी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने वाला ये मुल्क कभी बादशाहत का गढ़ था, इसलिए इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। मलका एलिज़ाबेथ, जो इस वक्त इंग्लैंड की मलका और शाही खानदान की सरबराह हैं, दुनिया के 158 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकती हैं। इसलिए उनका आज तक कोई पासपोर्ट ही नहीं बना। लेकिन मौजूदा जमहूरी निज़ाम में शाही खानदान बरतानिया की हैसियत एक मिसाली या सिंबॉलिक ही है। अगरचे वो वज़ीर आज़म को बरतरफ करने, पार्लियामेंट को डिसमिस करने की इख्तियारात रखती हैं, लेकिन आज तक ना ऐसा हुआ और शायद ना कभी होगा, क्योंकि बरतानवी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं। दीगर ममालिक जहां अमूर हुक्मरानी चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या आइन की ज़रूरत होती है,
लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इंग्लैंड में कोई आइन नहीं, फिर भी ये लोग असूलों को फॉलो करते हैं और मुल्क चलाते हैं। मशहूर इंजहानी लेडी डियाना, जिनका एक कार हादसे में एक्सीडेंट हुआ, इनका ताल्लुक भी इंग्लैंड से ही था। पूरी दुनिया को इंग्लिश जुबान का तोहफा देने वाले मुल्क बरतानिया में 300 साल तक, यानी 1066 से लेकर 1362 तक फ्रेंच सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती थी। डेविड और सॉसन यहां पर ज्यादा रखे जाने वाले नाम हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस सरजमीन ने बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की की है। मशहूर साइंसदान चार्ल्स डार्विन, न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग सब बरतानवी साइंसदान थे। नाज़रीन ग्रामी, बरतानिया में तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाती है और 5 साल के बच्चे के लिए स्कूल जाना लाजमी है। तालीम पर तवज्जो की वजह से बरतानिया में मशहूर यूनिवर्सिटियां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कार्डिफ यूनिवर्सिटी पाई जाती हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आपने आइल्ट्स में 7 बैंड्स या उससे कम बैंड्स भी हासिल किए हैं तो आप यूके का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इंग्लैंड जाकर पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आज की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब इंग्लैंड ही की इजाद है और इसे टिम बर्नर-ली ने इजाद किया। बरतानिया में ट्रेन का सफ़र जहाज के सफ़र से भी महंगा होता है, लेकिन कभी कभार यहाँ समंदर के अंदर चलने वाली ट्रेन बहुत मशहूर है। इंग्लैंड और फ्रांस को मिलाने वाली ट्रेन समंदर के अंदर बनाई गई है और ये 50 किलोमीटर का फासला, जो कि इंग्लैंड से फ्रांस तक का है, चंद ही मिनट में तय कर लेती है। नाज़रीन ग्रामी, दीगर ममालिक की तरह इंग्लैंड में भी बहुत दिलचस्प मुकाबले होते हैं। जैसे स्पेन में टोमाटो फेस्टिवल और बुल फाइटिंग होती है, ऐसे ही इंग्लैंड में एक बेहतरीन फेस्टिवल होता है जिसका नाम है चीज़ रोल कंपटीशन, जिसमें चीज़ रोल को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका जाता है और लोग इस चीज़ रोल को पकड़ने के लिए भागते हैं और कई अफराद इसको हासिल करने के लिए ज़ख्मी भी होते हैं। ये एक दिलचस्प मुकाबला होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग शिरकत करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो दुनिया को क्रिकेट मुतारफ करवाने वाला मुल्क इंग्लैंड ही था। क्रिकेट 1909 में इंग्लैंड में इजाद हुई, लेकिन आज तक कोई एक वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड नहीं जीत सका। इसके अलावा फुटबॉल यहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट है। कौमी जानवर शेर है। इंग्लैंड के लोग वाइट लेमन चिकन डिश को बड़े शौक से खाते हैं। अगर आप भी इंग्लैंड जाएं और लंदन जाने का इत्तेफाक हो तो इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पर आपको वाइट लेमन चिकन बआसानी मिल जाएगा। बरतानिया की करेंसी का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। 1 पाउंड स्टर्लिंग 208 पाकिस्तानी रुपयों, 98 इंडियन रुपयों, जबकि 111 बंगाली टकों के बराबर है। बरतानिया के मशहूर शहरों में लंदन, जो कि बरतानिया का दारुल हुकूमत भी है और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर भी यही है। ये एक खूबसूरत शहर है। इसके अलावा मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम, यॉर्क और ब्रिस्टल वगैरह शामिल हैं। जबकि बरतानिया के टोटल 51 शहर हैं और इसको इंतज़ामी लिहाज से इन शहरों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान से बरतानिया का फासला 6092 किलोमीटर है और पाकिस्तान से बरतानिया वक्त 4 घंटे पीछे है। बरतानिया का कॉलिंग कोड +44 है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर के 58 ममालिक पर काबिज रहने वाला ये छोटा सा इंपीरियलिस्टिक मुल्क ग्रेट ब्रिटेन 410 से लेकर 1066 तक रोमन्स के कब्जे में रहा। 1066 से 1485 तक यहाँ सैक्सन सल्तनत की हुकूमत कायम रही, जबकि 1714 से लेकर 1837 तक ये जॉर्ज किंगडम का दौर बड़ा सुनहरी दौर था। यही वो दौर था जिसमें बरतानिया ने अपनी ताकत को बढ़ाया, पहली इंडस्ट्रियल स्टेट होने का एजाज़ हासिल किया और दुनिया के दीगर ममालिक पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बरसगीर, यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक शामिल हैं। और 19वीं सदी में रफ्ता रफ्ता तमाम ममालिक बरतानिया से आज़ादी हासिल करने लगे और बरतानिया के लिए इतनी बड़ी सल्तनत पर कंट्रोल कायम करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद हो गए।
नजरीन ग्रामी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो इसको व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक वॉल पर शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। अस्सलाम वालेकुम।